हे फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अजय फ्रॉम इन्फिनिटी सैलून एंड एजुकेशन। और दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो अगेन होगा हेयर कलर टेक्निक पर। और आज हमने हेयर कलर के लिए वेला ब्रांड के दो अलग अलग कलर यूज़ किए हैं। फर्स्ट हम मॉडल के हेयर को प्री लाइटनिंग करेंगे और फिर उसके बाद कलर डिपोजिशन होगा। दोस्तों, आज के इस कलर टेक्निक के लिए हमने बैक साइड पर अलग अलग सेक्शंस लिए हैं और फ्रंट साइड पर अलग सेक्शंस लिए हैं। यानी बैक साइड पर अलग सेक्शंस है और फ्रंट साइड पर अलग सेक्शन है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे हेयर कटिंग, केमिकल ट्रीटमेंट, मेकअप, टैटू, ब्यूटी ट्रीटमेंट पर कोर्सेज करने हैं तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। हमारे यहाँ पर सैलून रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज है, दैट टू एट रिजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइजेस। यानी ये कोर्सेज आपको रिजनेबल प्राइजेस पर मिल जाएंगे और हम आपको लाइव मॉडल पर प्रैक्टिकली सिखाएंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए लाइव मॉडल्स भी प्रोवाइड करेंगे। सो अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो तो प्लीज़ ऊपर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। तो अब आगे बढ़ते हैं इस हेयर कलर टेक्निक की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारी मॉडल का लुक बिफोर हेयर कलर। और हमारी मॉडल के हेयर 3 नंबर के हैं। पहले हम मॉडल के हेयर को प्री लाइटनिंग करेंगे और फिर उसके बाद कलर डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ प्री लाइटनिंग के लिए हम लिसअप लाइट स्केल ब्लॉन्डर यूज़ करने वाले हैं, जो हमें 9 लेवल तक लिफ्टिंग देता है। इस ब्लॉन्डर का रिज़ल्ट अमेजिंग है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इस ब्लॉन्डर को हम 40 वॉल्यूम डेवलपर के साथ मिक्स करेंगे। और आज हमने वेला ब्रांड का 40 वॉल्यूम डेवलपर यूज़ किया है। ब्लॉन्डर और डेवलपर का रेशो है 1:2। यानी हमने 30 ग्राम ब्लॉन्डर के अंदर 60 ग्राम डेवलपर मिक्स किया है। और फाइनली ब्लॉन्डर और डेवलपर अच्छी तरह मिक्स होने के बाद उसके अंदर हमने ऐड किया है वेला फ्लेक्स नंबर 1। और ये रहे हमारे 4 बेसिक सेक्शन इस हेयर कलर टेक्निक के लिए। सबसे पहले मैं सेंटर बैक से एक डायगोनल बैक सेक्शन बनाऊंगा। आप इसे ध्यान से देखिए। ये डायगोनल बैक सेक्शन बनने के बाद उसमें से मैं एक पतली सी स्लाइस लूँगा और उस साइज़ पर मैं ब्लॉन्डर एप्लीकेशन करूँगा। और आप गौर से देखिए कैसे मैंने ये डायगोनल बैक सेक्शन बनाया है और उसमें से कैसी एक पतली सी स्लाइस ली है और फिर उस पर कैसे मैंने ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन किया है। तो यहाँ पर मैं ब्लॉन्डर को अच्छी तरह इमल्सिफाई करूँगा रूट से लेके एंड तक, और फिर उसे फॉइल में व्रैप करके रखूँगा। मैंने राइट साइड पर डायगोनल बैक सेक्शन लिया था, उसी तरह मैं अब लेफ़्ट साइड पर भी एक डायगोनल बैक सेक्शन लूँगा। सेक्शन से भी मैं एक पतली सी स्लाइस लूँगा और उस पूरे स्लाइस पर ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करूँगा। और जैसे ही मेरा एप्लीकेशन हो जाता है मैं उसे फॉइल में अच्छी तरह व्रैप करके रखूँगा। सेक्शन हमारा होगा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। पर बीच में मैं एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन बनाऊंगा। इन दो डायगोनल बैक सेक्शन के बीच में एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा और उस हॉरिजॉन्टल सेक्शन में से भी हम एक पतली सी स्लाइस लेंगे। और इसी स्लाइस पर हम ब्लॉन्डर एप्लीकेशन करेंगे और फिर उसे फॉइल में अच्छी तरह व्रैप करके रखेंगे। याद रखिए, आपको 2 डायगोनल बैक स्लाइसेस लेने हैं और बीच में एक हॉरिजॉन्टल स्लाइस लेनी है।
अगेन आपको फिर से एक डायगोनल बैक सेक्शन लेना है और उसमें से एक पतली सी स्लाइस आपको निकालनी है और उस स्लाइस पर ब्लॉन्डर एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर मैंने राइट साइड पर एक डायगोनल बैक सेक्शन निकाला है। सेम आपको लेफ़्ट साइड पर भी सेम डायगोनल बैक सेक्शन बनाना है। डायगोनल बैक सेक्शन और उसमें से मैंने एक पतली सी स्लाइस ली है। अब इस स्लाइस पर मैं ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करूँगा और ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन होने के बाद मैं उसे फॉइल में अच्छी तरह व्रैप करके रखूँगा। यहाँ पर देखिए मैं लेफ़्ट साइड पर एक डायगोनल बैक सेक्शन बना रहा हूँ और उस डायगोनल बैक सेक्शन में से मैं एक पतली सी स्लाइस लूँगा और उस स्लाइस पर ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करूँगा। सो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए किस तरह से मैं सेक्शन ले रहा हूँ और ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज हमने लिया है लिस्सा ब्रांड का ब्लॉन्डर और सच में ये ब्लॉन्डर अमेजिंग है और ये बहुत अच्छा लिफ्ट देता है आपको कंपेयर टू अदर ब्रांड ब्लॉन्डर्स। तो यहाँ पर मुझे 5 to 6 लेवल की लिफ्टिंग चाहिए थी, इसके लिए मैंने ब्लॉन्डर को 40 वॉल्यूम डेवलपर के साथ यूज़ किया है। आपको लिफ्टिंग कम चाहिए तो आप 20 वॉल्यूम या 30 वॉल्यूम डेवलपर भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों और एक बात, आप कोई और ब्रांड का भी डेवलपर यूज़ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन माय फेवरेट इज़ वेला ब्रांड डेवलपर। अगेन 2 डायगोनल बैक सेक्शन के बाद हम बीच में एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन बनाएंगे और उस हॉरिजॉन्टल सेक्शन में से एक पतली सी स्लाइस लेंगे और उस स्लाइस पर हम ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करेंगे। दोस्तों फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, इस कलर टेक्निक में आपको 2 डायगोनल बैक सेक्शन लेने हैं, एक लेफ़्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, और फिर दोनों के बीचों बीच आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है और उसमें से एक पतली स्लाइस लेनी है और उस पर आपको ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करना है। दोस्तों ये कलर की जो टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इजी है और मुझे यकीन है आपको इसका रिजल्ट भी सच में पसंद आएगा। अगेन देखिए दोस्तों, मैंने राइट साइड पर एक डायगोनल बैक सेक्शन बनाया है और इसी डायगोनल बैक सेक्शन में से मैं एक पतली सी स्लाइस लूँगा और उस स्लाइस के ऊपर मैं ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करूँगा। दोस्तों अब ये राइट साइड पर मेरी 3rd डायगोनल बैक स्लाइस है और ये राइट साइड की तरफ मेरी लास्ट एंड फाइनल डायगोनल बैक स्लाइस होगी। दोस्तों यहाँ आपको एक बात पर ध्यान देना है, आप कलर के साथ काम कर रहे हो या ब्लॉन्डर के साथ काम कर रहे हो, आपको इमल्सिफिकेशन अच्छी तरह करना है। जितना आपका इमल्सिफिकेशन अच्छी तरह होगा उतना ही आपका रिज़ल्ट इवन और प्रॉपर होगा। राइट साइड के बाद अब हमारा लेफ़्ट साइड पर अगेन एक डायगोनल बैक सेक्शन होगा और ये भी लेफ़्ट साइड का लास्ट सेक्शन होगा और यहाँ भी हम एक पतली सी स्लाइस लेंगे, यानी हमने जो सेक्शन बनाया है उस सेक्शन में से एक पतली सी स्लाइस लेंगे और उस स्लाइस पर ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करेंगे। अब यह अगेन सेंटर पर मैं एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लूँगा और उस सेक्शन में से एक पतली सी स्लाइस लूँगा और उस स्लाइस पर मैं ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करूँगा।
और ये सेक्शन भी कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर वाले सेक्शन को भी मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन लूँगा और वहाँ से एक पतली स्लाइस लूँगा और उस पर ब्लेंडर एप्लीकेशन करूँगा। यानी यहाँ क्राउन एरिया पर हमारे अब 2 हॉरिजॉन्टल स्लाइस है। यानी आज के इस कलर टेक्निक में हमारे बैक साइड पर दैट इज़ लेफ़्ट साइड की तरफ 3 डायगोनल बैक स्लाइस है और राइट साइड की तरफ भी 3 डायगोनल बैक स्लाइसेस है और सेंटर में 5 हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस है। तो इस टेक्निक में हमने स्लाइसेस ली है। आप स्लाइसेस के बदले बलाश टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। ये कलर की टेक्निक बलाश टेक्निक के साथ भी एक अमेजिंग रिजल्ट देती है। दोस्तों अगर आप चाहो तो इस टेक्निक में वीविंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। इस पैटर्न में आप कोई भी अलग अलग कलर की टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अब हमारा बैक साइड पे कंप्लीट ब्लेंडर का एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे राइट साइड की तरफ। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरा फर्स्ट सेक्शन होगा डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। इनमें से भी मैं एक पतली सी स्लाइस लूँगा और उस स्लाइस पर ब्लेंडर का एप्लीकेशन करूँगा। इस सेक्शन को भी मैं फॉइल के अंदर अच्छी तरह व्रैप करके रखूँगा। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा डायगोनल बैक। यानी इस पैटर्न में एक सेक्शन होगा डायगोनल फॉरवर्ड और एक सेक्शन होगा डायगोनल बैक। हर एक सेक्शन के बीच में एक हमारी पतली सी स्लाइस होगी और उस स्लाइस पर हम ब्लेंडर का एप्लीकेशन करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए कैसे मैं स्लाइसेस ले रहा हूँ और किस तरह से मैं उस पर ब्लेंडर का एप्लीकेशन कर रहा हूँ। दोस्तों इस पैटर्न को या इस टेक्निक को अच्छी तरह समझना है तो इस वीडियो को एंड तक और ध्यान से ज़रूर देखिए। दोस्तों इस ब्लेंडर को हम हेयर पर सिर्फ 30 मिनट्स तक रखेंगे। ब्लेंडर दोस्तों सच में इतना फास्ट लिफ्टिंग देता है कि 30 मिनट्स में आपको जो डिज़ायर लिफ्टिंग चाहिए वो आपको मिल जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे 6 लेवल तक लिफ्टिंग चाहिए और ये ब्लेंडर आपको 30 मिनट्स में 6 to 7 लेवल तक लिफ्ट देता है। दोस्तों जब भी आप ब्लेंडर से काम करते हो तो हमेशा याद रखिए कि ब्लेंडर होने के बाद आपको कलर को डिपॉजिट करना है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट या हेयर कलरिस्ट ब्लेंडर के बाद कलर को डिपॉजिट नहीं करते। और एक बात, कलर को डिपॉजिट करते वक्त आपको हेयर का अंडरटोन का भी ज़रूर ख्याल रखना है। तो याद रखना है जो भी आप कलर डिपॉजिट करोगे उसका आपके अंडरटोन पर क्या रिफ्लेक्ट होगा या क्या होगा उस पर आपको ध्यान देना है। तो हमेशा ऐसे कलर का यूज़ करें जो उस अंडरटोन को न्यूट्रलाइज करे। कलर को डिपॉजिट करते वक्त आपको स्किन टोन का या स्किन के अंडरटोन का भी ध्यान रखना है। यानी वार्म स्किन के लिए आपको वार्म कलर यूज़ करना है, न्यूट्रल स्किन के लिए न्यूट्रल कलर और कूल अंडरटोन वाले स्किन के लिए आपको कूल कलर यूज़ करने हैं।
दोस्तों अब हमारा राइट साइड का भी ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ। दोस्तों यहाँ लेफ़्ट साइड पर भी हमारा फर्स्ट सेक्शन डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन होगा और उस सेक्शन में से हम एक पतली सी स्लाइस लेंगे और उस स्लाइस पर हमारा ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन होगा। तो इस हेयर कलर टेक्निक में आप फॉइल के बदले ओपन हेयर पेंटिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। इस टेक्निक में आपको फॉइल की भी ज़रूरत नहीं, आप विदाउट फॉइल भी ये कलर कर सकते हो। याद रखिए, जब भी हम फॉइल यूज़ नहीं करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओपन हेयर पेंटिंग टेक्निक। इस डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के बाद भी हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा डायगोनल बैक सेक्शन। अभी हमारा एक सेक्शन होगा डायगोनल बैक, एक होगा डायगोनल फॉरवर्ड, देन अगेन डायगोनल बैक, डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल बैक, डायगोनल फॉरवर्ड। इस तरह से हमारे सेक्शन होंगे, यानी यहाँ पर हमारे अल्टरनेट डायगोनल सेक्शन होंगे, यानी एक डायगोनल फॉरवर्ड एक डायगोनल बैक। दोस्तों इस हेयर कलर टेक्निक में आप बलाएज और फॉइल्स को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो, जिसे हम फॉइलेज टेक्निक कहते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने फ्रंट साइड के यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेक्शन नहीं लिया है, सारे सेक्शन हमारे डायगोनल है। दोस्तों अगर आप चाहो तो फ्लिक्स के एरिया को भी अलग रख सकते हो और उसके लिए कोई और अलग पैटर्न या टेक्निक यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज के इस वीडियो के लिए हमने फ्लिक्स के लिए कोई अलग सेक्शन नहीं बनाया। आज की इस हेयर कलर टेक्निक में हमारी बैक साइड पर अलग पैटर्न है और फ्रंट साइड पर अलग पैटर्न है। आज बैक साइड पर डायगोनल बैक सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, वेरस फ्रंट साइड पर यानी रेडियल के आगे के हेयर पर हमने डायगोनल बैक और डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन की पैटर्न यूज़ की है। दोस्तों मेरा कलर का कंप्लीट एप्लीकेशन हो गया है। अब हम नेक्स्ट 30 मिनट्स तक वेट करेंगे और उसके बाद हम हेयर को अच्छी तरह रिंस करेंगे। दोस्तों आज हमने कलर डिपॉजिट के लिए वेला ब्रांड के दो अलग अलग कलर लिए हैं। इसमें से एक कलर है 10/97 और दूसरा कलर है 8/97। तो इन दोनों कलर को हम इक्वल रेशियो में मिक्स करेंगे, दैट इज़ 50-50,
यानी सपोज़ अगर मैं 10 ग्राम 10 स्ट्रोक 97 लेता हूँ तो उसी तरह 10 ग्राम में लूँगा 8 स्ट्रोक 97। और हमारा कलर और डेवलपर का मिक्सिंग रेशियो होगा 1:1। आज हमने डेवलपर यूज़ किया है सेम वेला ब्रांड का, दैट इज़ 20 वॉल्यूम डेवलपर। और इस कलर के अंदर भी हम वेला प्लेक्स नंबर 1 को ऐड करेंगे। दोस्तों अब हमारा कलर रेडी हो चुका है। अब हम इस कलर को शैम्पू स्टेशन पर गीले बालों पर डिपॉजिट करेंगे। इन कलर को डिपॉजिट करने से पहले हम बालों को अच्छी तरह रिंस आउट करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए कैसे मैं बालों में इस कलर को डिपॉजिट करता हूँ। दोस्तों इस कलर को आपको गीले बालों पर 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह इमल्सिफाई करना है और फिर 50 मिनट्स के बाद आपको उस कलर को रिंस आउट करना है। आपको वेला प्लेक्स नंबर 2 का एप्लीकेशन करना है और उसे हेयर पर रखना है 10 मिनट। आपको शैम्पू और कंडीशनिंग करना है। आप कंडीशनर के बदले चाहो तो मास्क का भी यूज़ कर सकते हो। फाइनली हेयर वॉश के बाद हम हेयर को ड्राई करेंगे और आपके सामने इस मॉडल का फाइनल लुक प्रेजेंट करेंगे। और दोस्तों देखिए इस हेयर कलर का रिजल्ट। दिस रिजल्ट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।